नमस्कार, हेलो, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो गूंज में। अब देखते ही देखते देखिए फरवरी का महीना भी अब ख़त्म हो रहा है और अब हम मार्च महीने 2026 में जा रहे हैं। और आज मैं बात करूंगी मार्च में इम्पॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में। मार्च का महीना मुझे तो बहुत पसंद है, स्पेशली बिकॉज़ इस टाइम पे टेम्परेचर्स भी अच्छे रहते हैं। स्प्रिंग टाइम है और तो और अब फेस्टिव मूड भी शुरू हो जाता है। एंड मार्च में हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट त्यौहार होली आती है। एंड ये मार्च की शुरुआत में ही हम शुरू कर रहे हैं इस बार होली से, बिकॉज़ हमारे 3 और 4 तारीख की होली रखी गई है। 3 तारीख को होलिका दहन और 4 तारीख को खेलने वाली रंग वाली होली है एज़ पर द कैलेंडर। एंड छुट्टियां भी उसी हिसाब से दी गई हैं होली की। हालांकि पूर्णिमा इस बार आ रहा है 2 मार्च को शाम को 5:55 से शुरू हो जाएगा। एंड 3 मार्च को लगभग 5:07 शाम तक रहेगी पूर्णिमा की तिथि, और उसके बाद जो प्रतिपदा लगती है। एंड इस बार जो पूर्णिमा है वो एक लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण के साथ आ रहा है। एंड ये चंद्र ग्रहण इंडिया में पार्शियली देखा जाएगा, वो भी बहुत ही पार्शियल, बहुत थोड़े समय के लिए। मोस्टली इट्स एक्लिप्स, टोटल एक्लिप्स है ये, बट ये देखा जाएगा आपके ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया और नॉर्थ अमेरिका में। एंड इंडिया में जब तक मून राइज होगा तब तक ग्रहण की समापन का टाइम रहेगा। तो अगर आप ईस्टर्न इंडिया में हैं, जैसे कैलकाटा में 5:39 PM इज़ द मून राइज टाइम एंड 6:46 तक ग्रहण रहेगा। तो कैलकाटा में तो फिर भी आप पार्शियल एक्लिप्स थोड़ा टाइम तक देख पाएंगे। न्यू दिल्ली, बैंगलोर में अराउंड 6:22 6:28 PM मून राइज है, तो तब से लेकर 6:46। एंड मुंबई में तो 6:45 का ही मून राइज है, तो 2 मिनट का ही समझिए ग्रहण है। और उस दिन जो सूतक लगेगा आपका, वो सुबह से लग जाएगा, करीब सुबह 9:30 बजे से सूतक लगेगा, जो शाम तक 6:45 बजे तक ग्रहण के समय तक रहेगा। अब इस बार पूर्णिमा तिथि आ तो वैसे रही है 2 मार्च को, बट होलिका दहन 3 मार्च को ही हो रहा है। अब के एक्लिप्स के बाद ये हिंदू कैलेंडर में ऐसे ही दिखाया गया है। एंड आई थिंक मैंने जितना पता किया है ये वैसे ही हो रहा है, क्योंकि रंग वाली होली 4 तारीख को खेली जा रही है। ये जो पूर्णिमा की तिथि होती है ना, इसमें क्या होता है कि पूर्णिमा की तिथि जब ख़त्म होती है तब एक्चुअली ब्राइटेस्ट मून होता है 180 डिग्री, एंड प्रतिपदा इज़ वहाँ से थोड़ा हटके। तो पूर्णिमा और प्रतिपदा दोनों ही तिथि में मून उतना ही ब्राइट होता है। एंड ब्राइटेस्ट पॉइंट 180 डिग्री ऑपोजिट सन एंड मून होता है जब आपकी पूर्णिमा तिथि ख़त्म होती है एंड प्रतिपदा शुरू होती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो एक्लिप्स का टाइम है वो एक्चुअली पूर्णिमा की तिथि के ख़त्म होने पे है। एंड बिकॉज़ तब तक इंडिया में मून नहीं दिखेगा जो टोटल एक्लिप्स का टाइम है, इसलिए हमें पार्शियल एक्लिप्स की तरफ भी देखा जाएगा। तो भी ये एक्लिप्स तो है ही। एंड क्योंकि हमारे कैलेंडर में, हमारी पंचांग में और हॉरोस्कोप जब आप निकालते हैं तो वो एक्लिप्स दिखाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि आप इम्पॉर्टेंट कुछ भी काम है उस दिन अवॉइड करें, नए काम की शुरुआत नहीं करते। इनफैक्ट होलाष्टक, होली के 8 दिन पहले से भी नए काम की शुरुआत नहीं होती है। और इस बार तो इट इज़ ऑल्सो कोइंसाइडिंग विथ मर्करी रेट्रोग्रेड, तो आप ऐसे भी 25-26 तारीख से कुछ भी काम, फरवरी से अगर आपने कोई नया काम शुरू करने का सोचा है तो आप उसे एटलीस्ट होली तक उसे थोड़ा टालें। तो ये तो स्टार्ट है मंथ का। एंड ऑब्वियसली होली इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड होली के फेस्टिवल के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट तिथि आती है, वो जब अमावस आती है, तो इस बार अमावस पड़ रहा है 18 तारीख को। एंड इस अमावस के बाद 19 को अपनी उगादी या गुड़ी पड़वा या हिंदू कैलेंडर का जो न्यू ईयर होता है वो स्टार्ट हो रहा है। एंड दिस इज़ ऑल्सो चैत्र नवरात्रि, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। माँ दुर्गा का इसमें भी बहुत उपासना होता है। एंड ये जो चैत्र नवरात्रि है, इसकी जो नवमी तिथि होती है वो रामनवमी होती है। तो रामनवमी भी इस बार 26 से 27 दोनों दिन पड़ रहा है, क्योंकि इसकी भी तिथि सुबह
11:48 AM को आ रहा है 26 को, एंड 27 को सुबह 10 बजे तक रहेगा ये तिथि नवमी की। इसीलिए जो उदया तिथि मानते हैं वो आपके लिए 27 तारीख का पड़ रहा है। एकादशी भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, काफ़ी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, तो इस बार एकादशी पड़ रहा है 15 मार्च और 29 मार्च को। एंड इस बार ये जो एक्लिप्स हो रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट इस दृष्टि से भी है कि जब एक्लिप्स होगा तो ऑब्वियसली चंद्रमा और केतु साथ में रहेंगे सिंह राशि में, और ये जो हमारे एक्वेरियस साइन है वहाँ पे राहु तो है ही, उनके साथ में बैठे हैं मंगल, सन और मरकरी। तो ये 4 ग्रहों का जो बन गया है एक पूल, वो वहाँ पे रहेंगे। तब तक शुक्रदेव मूव कर जाएंगे। 2 मार्च को शुक्रदेव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो इसीलिए एटलीस्ट वहाँ से वो हट जाएंगे। एंड और भी जो इम्पोर्टेंट प्लानिटरी ट्रांजिट्स जो इस महीने हो रहे हैं, 11 मार्च को फाइनली जुपिटर डायरेक्ट हो रहे हैं। ये कुछ लंबे समय 3-4 महीने का जो समय रहता है जुपिटर रेट्रोग्रेड रहते हैं, और इस बार वो भी मिथुन राशि में थे। तो मिथुन राशि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके कामकाज के हिसाब से, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स योर ट्रैवल, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन। तो ये सब में जो हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में आपके कामकाज के दृष्टिकोण से भी। तो यहाँ पे अगर आपके कोई भी डिलेज हो रहे होंगे, कोई भी रिविजिट्स, कोई भी काम अटका होगा, डिले डिनायल टाइप का सिचुएशन हो रहा होगा, उसमें फाइनली आपको थोड़ी राहत मिलेगी जुपिटर के डायरेक्ट होने से। बट जो मिथुन राशि का जो लॉर्ड है मरकरी, वो भी रेट्रोग्रेड चल रहे होंगे उसी टाइम, वो मार्च 21 से डायरेक्ट होंगे। तो इसका पूरा असर आपको उसके 10 दिन बाद ही देखने को मिलेगा, जैसे जैसे गुरुदेव भी थोड़ा रफ्तार पकड़ेंगे। फिर एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट आ रहा है 15 मार्च को, वो तो मंथली ट्रांजिट है। सूर्यदेव अब एक्वेरियस से प्रवेश करेंगे मीन राशि में, जहाँ पे ऑलरेडी शनि और शुक्र बैठे होंगे। और इस बार जब अमावस आएगा 18 तारीख को, तो वहाँ पे चंद्रमा भी आएंगे, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि 4 ग्रहों की युति होगी। फिर 21 मार्च को, जैसा मैंने पहले बताया, मरकरी डायरेक्ट हो जाएंगे फाइनली। तो दिस विल अ वेरी गुड टाइम कि सारे ग्रह डायरेक्ट रहेंगे, रेट्रोग्रेड मोशन फिर कोई नहीं रहेगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। एंड फिर 26 मार्च को शुक्रदेव एरीज मेष राशि में चले जाएंगे। तो ये तो रहे इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट्स फॉर द मंथ। एंड राहु केतु अपने 11-5 एक्सिस में बने रहेंगे इस समय। एंड शनिदेव तो है ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में मीन राशि में, वो भी विराजमान है ही। तो ये है इम्पॉर्टेंट डेट्स इस महीने के। ओवरऑल आप देखेंगे ये महीना काफ़ी चेंजेस होगा इस महीने, क्योंकि जो मेन हमारे जुपिटर और मरकरी है, उनके जो रेट्रोग्रेड मोशन में जो चेंजेस हो रहे हैं, उसी से आप देखेंगे आपके जीवन में काफ़ी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड ये दोनों ही प्लैनेट इस बार और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जा रहे हैं, क्योंकि शनिदेव भी गुरु की राशि में बैठे हैं। शनिदेव मीन राशि में बैठे हैं, जो कि गुरु की राशि है। तो गुरु का पोजीशनिंग ऐसे भी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अब तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि वो डिस्पोजिटर भी हो जा रहे हैं काफ़ी और ग्रहों के लिए। तो इसीलिए इट विल बी अ वेरी गुड स्टार्ट ऑल्सो ये मंथ काफ़ियों के लिए, स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ आप देखेंगे आपके अटके काम में थोड़ा आपको राहत देखने को मिलेगा। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मंथ। बहुत अच्छे से आप होली मनाएं, बहुत अच्छे से आप हिंदू न्यू ईयर भी मनाएं, उसका आगमन करें। रामनवमी भी है, इट इज़ अ मंथ फुल ऑफ फेस्टिवल्स। एंड और तो और इस महीने रमज़ान का भी महीना है ये, और 21 मार्च को ईद पड़ रही है। तो जो भी हमारे दर्शक फास्टिंग कर रहे हैं और जो ईद मनाएंगे, आपको बहुत बहुत ईद भी मुबारक। एंड दिस इज़ अ वेरी ब्लिसफुल मंथ, क्योंकि वर्ल्ड ओवर ही मोस्ट ऑफ द कल्चर्स और रिलीजन्स में फेस्टिवल सेलिब्रेट होंगे। तो इस समय एनर्जी तो बहुत हाई रहेगी। तो आप भी इस हाई एनर्जी का आनंद उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।